यहाँ पर ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा जर्मन मैप के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देंगे क्योंकि हमें भी वो कराया गया था। जर्मन मैप मतलब पता होना चाहिए ना उनका मैप कैसा दिखता है। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि जर्मन लैंग्वेज कौन सी देश में बोली जाती है और उसका क्वेश्चन क्या होता है, आंसर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है। वी हाइजन दी डॉइश स्प्राखिगेन लैंडर, ठीक है। डॉइच मतलब जर्मन, स्प्राखिगेन मतलब लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्रीज, लैंडर मतलब कंट्रीज, ठीक है। तो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो आंसर आएगा डी डॉइच स्प्राखिगेन लैंडर हाइजन। जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज है, हाइजन मीन्स टू बी कॉल्ड। पहले तो जर्मन आएगा डॉइचलैंड, योस्टराइश ऑस्ट्रिया, पता है आपको ऑस्ट्रिया, उसको जर्मन में योस्टराइश बोलते हैं विथ ओ उमलाउट, ठीक है। योस्टराइश, दी श्वाइज, स्विट्जरलैंड को श्वाइज बोलते हैं, दी श्वाइज उन लिश्टेनस्टाइन, ठीक है। दी डॉइच स्प्राखिगेन लैंडर हाइजन डॉइचलैंड योस्टराइश दी श्वाइज उन दी लिश्टेनस्टाइन, ठीक है। तो हम मैप देख लेते हैं एक बार। ऐसा कुछ दिखता है मैप, पूरा तो ले नहीं पा रही हूँ मैं। ऐसे देखिए नीचे आता है, यहाँ पर श्वाइज है, देखिए श्वाइज, यहाँ पर योस्टराइश, लिश्टेनस्टाइन मेरे को दिख रहा नहीं है। फ्रैंकराइच दिखे, फ्रैंकराइच मतलब फ्रांस, इधर बेल्जियन बोलते हैं, ठीक है। लुक्सेमबर्ग, यहाँ पर भी शायद जर्मन बोली जाती है लुक्सेमबर्ग में। नीदरलैंड, फिर नॉर्डन डेनमार्क, देखिए अलग स्पेलिंग अलग है, डेनमार्क, ठीक है। तो देखिए ये है बर्लिन, इट्स नॉट बर्लिन इट्स बर्लिन, जो जर्मनी का कैपिटल भी है, ठीक है। आज हम वहाँ पे एक ब्रांडेनबुर्गर टोर है जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगर आपको पता होगा तो उसकी हिस्ट्री के बारे में, और बर्लिन माउर बोलते हैं, बर्लिन वॉल, उसके हिस्ट्री के बारे में आज थोड़ा हम पढ़ेंगे। और पता भी होना चाहिए क्योंकि हम जर्मन सीख रहे हैं तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए। और लेट्स स्टार्ट। ब्रांडेनबुर्गर टोर 1788-1791 के बीच बांधा गया था। बर्लिन सिटी का अगर आपको पता होगा तो ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सिर्फ बर्लिन का ही नहीं जर्मनी का भी ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसे बंधवाया था पर्शिया के राजा ने, फेडरिक विलियम II ने। इसका ओरिजिनल नाम पीस गेट था और ये थोड़े टाइम के लिए मतलब थोड़े सालों के लिए ईस्ट और वेस्ट बर्लिन और जर्मनी को डिवाइड करता था, पर अभी से पीस आइकन भी बोलते हैं। तो जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब हार गया था तभी बर्लिन और जर्मनी ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड हुए थे। मैं बता दूं जो ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वो एलिस और एक्सेस कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। अभी अलाइज कंट्रीज़ में आते हैं यूएसए, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन जो वर्ल्ड वॉर जीते थे, और एक्सेस कंट्रीज़ में आते हैं जापान, इटली और जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर हार चुके थे। तो जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था तो इनिशियली उसके 4 टुकड़े हुए थे, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। तो ऑब्वियसली इससे अलाइज कंट्रीज़ ही कंट्रोल कर रहे थे। बाद में यूएस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइट कर दिया था और वो बन गया वेस्ट जर्मनी, और जिस पार्ट को सोवियत यूनियन कंट्रोल कर रहा था वो बन गया ईस्ट जर्मनी। तो बाद में जाके इसके दो डिविजन्स हुए थे। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बर्लिन को भी ईस्ट और वेस्ट पार्ट में तभी बांटा गया था। सिर्फ देश ही नहीं डिवाइड हुआ था, लोगों की फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स कुछ ईस्ट में थे, कुछ वेस्ट में थे, ये इनकी भी डिविजन्स हुई थी। तो ये सिचुएशन थी उस वक्त की। सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, इकोनॉमी काफ़ी सेंट्रलाइज थी, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था। प्राइवेट सेक्टर्स को वो अलाउ नहीं करते थे, गवर्नमेंट का काफ़ी दबदबा था, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को वहाँ के कम्युनिस्ट एरिया में रहना पसंद नहीं था। ऑन द अदर हैंड वेस्ट बर्लिन और जर्मनी जो है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी अच्छी थी वहाँ की। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जाने लगे इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाय 1961 मतलब 1961 से पहले 4 मिलियन ईस्ट जर्मन्स वेस्ट जा चुके थे, तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात हो गई थी ईस्ट जर्मनी के गवर्नमेंट के लिए। इसलिए सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीक्रेटली एक बर्लिन माउर मतलब बर्लिन वॉल बनाने का डिसीजन लिया। तो बर्लिन वॉल बना दिया, पूरी तरीके से सील कर दिया था वहाँ पे, और सैनिक वैनिक तैनात कर दिए थे, वायर की फेंसिंग लगा दी थी,
नीडल्स ग्राउंड में बड़े बड़े इंजेक्ट कर दिए थे, तो अगर कोई जाना भी चाहेगा तो मारा जाएगा। तो इसी मूवमेंट में 372 मारे गए थे, उसमें महिलाएं भी थी। लोग ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते थे, कुछ अंडरग्राउंड टनल्स बनाते थे, पता नहीं कुछ क्या क्या करते थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे जा रहे हैं, कुछ बच जाते, कुछ पकड़े जाते और कुछ मारे जाते। तो 1961 में मावर बना है और 1989 में आई थिंक लोगों के द्वारा ही इसे तोड़ा गया था। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, किसने पहल की थी, क्या हुआ था उस टाइम पे, यू कैन गूगल इट। तो लोगों के द्वारा इसे तोड़ा गया था एंड ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन और जर्मनी फिर से रीयूनाइट हो गए। तो इस मूवमेंट को, इस इवेंट को द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल भी बोलते हैं या फिर द बर्लिन वॉल फॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री, और पता भी होनी चाहिए क्योंकि हम ये भाषा सीख रहे हैं। Das ist alles für heute. Make sure to like, share, comment and subscribe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.